प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्रा रे दूसरा चरण में मालदीव की राजधानी माला पहुंचा। मालदीव राष्ट्रपति और भारतीय समुदाय रा लोग प्रधानमंत्री रो करया जोरदार स्वागत। भारत और ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता माथे करया हस्ताक्षर। द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापार सहयोग की दिशा में ऐतिहासिक कदम। झालावाड़ जिला पीपलादी गांव में सरकारी स्कूल रो भवन ढयो। हादसा में 7 बच्चा री मौत, 20 से ज्यादा घायल। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल और मुख्यमंत्री जताया दुख। राज्य सरकार अनुसूचित जाति वर्ग ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीवन से जुड़िया पंचतीर्थारी करावेली निःशुल्क यात्रा। आवेदन खातर राजस्थान रो मूल निवासी होना जरूरी। और बंगाल की खाड़ी में बनिया कम दबाव क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी राजस्थान रा कुछ भागों में आज सु भारी बारिश शुरू होबारी संभावना। 28 से 31 जुलाई के दौरान पूर्वी राजस्थान रा कुछ भागों में हो सके है भारी बारिश। मैं उता के सागे अर्निशा डाबले और खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव रा दौरा माथे। प्रधानमंत्री मालदीव रा राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ मुलाकात करया। इनसे पहले मालेरा रिपब्लिक स्क्वायर में स्वागत समारोह रखो गयो। प्रधानमंत्री मोदी ने गार्ड ऑफ ऑनर देवारे साथ ही 21 तोपारी सलामी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव रा राष्ट्रपति रे साथ द्विपक्षीय वार्ता करेला, जिनमें कई खास मुद्दा माथे बातचीत होबारी संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी मालदीव रा स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुएड़ा। भारत और ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता माथे हस्ताक्षर करया। द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापार सहयोग की दिशा में यो एक ऐतिहासिक कदम है। समझौता सु दोनों देशों में आर्थिक विकास और रोजगार रा अवसर बढ़ेला। यूरोपियन यूनियन छोड़बारे पाछे ब्रिटेन रो यो सबसु बड़ू और अहम समझौतो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर मोहर लगना संबंधों को एक नया आयाम देने वाला है। इससे आपसी व्यापार पर लगने वाले सीमा शुल्क और अन्य गैर प्रशुल्क व्यापारिक बाधाओं को कम या खत्म करेंगे, ताकि बड़े पैमाने पर आसानी से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूती मिलेगी। यह समझौता मात्र आर्थिक साझेदारी नहीं, बल्कि साझा समृद्धि की योजना है। एक और भारतीय टेक्सटाइल, फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड और इंजीनियरिंग गुड्स को यूके में बेहतर मार्केट एक्सेस मिलेगा। भारत के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और प्रोसेस फूड इंडस्ट्री के लिए यूके की मार्केट में नए अवसर बनेंगे। भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और एमएसएमई सेक्टर के लिए यह समझौता विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। This is the biggest and most economically significant trade deal that the UK has made since leaving the EU. Thank you, Prime Minister, for your leadership and for your pragmatism. And I'd like to thank everybody who's worked so hard to get this deal over the line. भारत और ब्रिटेन के बीच साल 2022 के जनवरी में शुरू हुए 3.5 वर्ष की गहन वार्ता के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
दोनों सरकारों का अनुमान है कि द्विपक्षीय व्यापार हर साल 34 अरब डॉलर तक बढ़ेगा। ये उस मौजूदा व्यापार संबंध के लगभग दोगुने होने के बाद हो रहा है, जो 2014 में 14 अरब डॉलर से बढ़कर 2024 में 57 अरब डॉलर तक पहुंच गया। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते का उद्देश्य व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है। इसके लिए शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं को कम करना और बाजार पहुंच में सुधार करना शामिल है। ये प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में अवसरों के विस्तार में भी मदद करेगी। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता होने से कपड़ा, चमड़ा, जूते, रत्न व आभूषण और ऑटो घटक जैसे क्षेत्रों में शून्य शुल्क से निर्यात बढ़ेगा। परिधान व आभूषण क्षेत्र में तेज वृद्धि और 2.5 बिलियन डॉलर की वृद्धि की उम्मीद है। भारतीय पेशेवरों, विशेष रूप से आईटी, वित्तीय सेवाओं व शैक्षिक सेवाओं के जरिए ब्रिटेन में गतिशीलता बढ़ेगी, जिससे रोजगार और आय में वृद्धि होगी। आईटी क्षेत्र के 60,000 से अधिक कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा अंशदान में छूट से वेतन में 20% की बचत होगी। डेयरी, सेब और प्लास्टिक जैसे क्षेत्रों को शुल्क रियायतों से बाहर रखकर भारत ने अपने घरेलू हितों की रक्षा की है। टाटा, JLR जैसी कंपनियों को ब्रिटिश कारों पर शुल्क कटौती से लाभ होगा, जिससे भारत में उनकी कीमतें कम होंगी। इंडिया यूके FTA हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जो हमारा एक्सपोर्ट्स है वो यूके में ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा और हमारा मार्केट एक्सेस में यूके में ज़्यादा होगा। करीब 99% हमारा जो एक्सपोर्ट्स है वो यूके मार्केट में जीरो ड्यूटी पे एंटर करेगा और इससे हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, चाहे वो अपैरल एंड टेक्सटाइल हो, जेम्स एंड ज्वेलरी हो, लेदर हो, मैरीन प्रोडक्ट्स हो, फूड प्रोडक्ट्स हो, ऑटोमेटिक प्रोडक्ट्स हो, इनको बहुत फायदा होगा। इसके साथ ही साथ कुछ सर्विसेज है, चाहे IT एंड एनेबल्ड सर्विसेज हैं, बिजनेस सर्विसेज हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, उनको भी यूके मार्केट में बेटर मार्केट एक्सेस मिलेगा। डबल टैक्स अवॉर्डेंस एग्रीमेंट से हमारे जो प्रोफेशनल हैं, जो इंडिया में भी टैक्स देते हैं, यूके में भी टैक्स देते हैं, उनको भी काफी रिलीफ मिलेगी। साथ ही साथ यूके को भी इंडिया में एक मार्केट अपॉर्चुनिटी मिलेगी और यूके प्रोडक्ट भी इंडियन मार्केट में जीरो ड्यूटी पे एंटर करेंगे। ये समझौता दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को गति देगा, व्यापार को दोगुना करेगा और निवेश व रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा। भारत के लिए ये वैश्विक व्यापार में उसकी स्थिति को मजबूत करता है, जबकि ब्रिटेन के लिए ये ब्रेक्सिट के बाद एक प्रमुख उपलब्धि है। ये समझौता भारत और ब्रिटेन के संबंधों को गहरा करेगा, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग के लिए महत्वपूर्ण है। वैश्विक टैरिफ अनिश्चितताओं के बीच ये समझौता स्थिरता व पारस्परिक लाभ का प्रतीक है। झालावाड़ जिल्लारा मनोहर थाना क्षेत्ररा पीपलादी गांव में आज सुबारे भारी बारिश से चालता सरकारी स्कूल रो भवन ढह गयो। हादसा में स्कूल में पढ़ रिया 7 बच्चारी मौत होगी, वटे ही 20 से ज्यादा घायल हो गया। जाने इलाज खातर अस्पताल में भर्ती करायो गयो है। 10 गंभीर घायला ने जिला अस्पताल खातर रेफर करियो गयो है। हादसा की सूचना मिलता रही मौका माथे ग्रामीण और पुलिस प्रशासन रा अधिकारी पुग्या और राहत और बचाव काम शुरू कर मलबा माए दबिया बच्चा ने बाहर निकालिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर इन हादसा माथे दुख जताया। साथ ही घायल बच्चा रा समुचित उपचार खातर अधिकारियों ने निर्देश दिया है। भारत और ब्रिटेन रे बीच हुयो CETA माए जेम्स रतन और आभूषणा और टेक्सटाइल माए ड्यूटी चार्ज 0 कर दियो है। इनसु राजस्थान माए या उद्योगा ने बढ़ावो मिलेलो। राजस्थान रत्न और आभूषण रा क्षेत्र माए भारत रो 17.5% निर्यात करे। वटे ही कपड़ा उद्योग माए राजस्थान सालाना 1 अरब से ज्यादा अमेरिकी डॉलर रो उत्पादन करे और 25,000 करोड़ रुपया रो निर्यात करे। जानकारा रो कहनो है कि CETA रोजगार रा अवसर बढ़वा ने साथ ही आर्थिक विकास ने बल मिलेलो। प्रदेश में पहली बार सरकार अस्पताल में गर्भस्थ शिशुओं रो फीटल रिडक्शन प्रोसीजर करियो गयो। जयपुर रा सांगनेरी गेट महिला अस्पताल में चिकित्सकारी टीम अलवर सु आई एक गर्भवती महिला माथे यो प्रोसीजर करी, जिनसु महिला रा गर्भ में पल रिया जुड़वा बच्चा रो विकास सामान्य शिशुओं री तरह ही होवेड़ो। महिला चिकित्सालय री अधीक्षक डॉक्टर आशा वर्मा बताया कि राज्य रा किन्हीं भी सरकारी अस्पताल में यो प्रोसीजर पहली बार हुयो है। डाई कोरियोनिक है, लैम्डा साइन दिख रहा है, हाँ डाई कर लेंगे, है ना।
अलवर से एक 20 वर्षीय महिला अस्पताल में आई थी, जिसके गर्भ में 4 बच्चे थे और पहले उसका तीसरी प्रेगनेंसी थी, जिसमें पहले 2 बच्चे उसके अबॉर्शन हो चुके थे। उन्होंने वहां पे लोकल अलवर में कोई अंडे बनाने का इलाज दिया था, जिसके बाद वो स्पॉन्टेनियसली कंसीव किया, जिसमें कि सोनोग्राफी में उसे पता चला कि 4 बच्चे हैं। अमूमन ये 4 बच्चे माँ और बच्चे के लिए दोनों के लिए खतरा पैदा करते हैं। माँ के लिए इसमें ब्लड प्रेशर हुआ, डायबिटीज हुई और हिमरेज की तकलीफ रहती है, और बच्चे के लिए ये बच्चे ज्यादातर प्रीटर्म पैदा होते हैं, जिससे कि कभी कभी उन सबको बचा पाना भी मुश्किल होता है, और अब बच भी जाते हैं तो बहुत टाइम तक ये लोग नर्सरी में रहते हैं, और नर्सरी के बाद भी इन्हें सेरेब्रल पैल्सी जैसी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। राजस्थान में सरकारी अस्पताल में ये पहला हमने एमनियो रिडक्शन किया है, जिसमें कि हमने 4 में से अब इस 2 बच्चों को एमनियो रिड्यूस कर अब फाइनली इसको ट्विंस में कन्वर्ट किया है। राज्य सरकार प्रदेश रा अनुसूचित जाति वर्ग रा लोगा ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रा जीवन से जुड़िया पंचतीर्थारी निःशुल्क यात्रा करावेली। ये पंचतीर्थ सामाजिक सद्भाव, समानता और न्याय रा सिद्धांता रीत रिवेणी है, जो भारतीय जनमानस रो मूल तंत्र है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रा निर्देश माथे यह योजना वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना री तर्ज माथे संचालित करी जा रही है। योजना रे तहत आवेदन करवाड़ा व्यक्ति राजस्थान रो मूल निवासी और अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित होना चाहिए, साथ ही वो आयकर दाता नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2022 ने भारत रा 15वां राष्ट्रपति रा रूप में शपथ ग्रहण करी ही। वारा कार्यकाल रा 3 बरस पूरा हो रिया है, तो कस्यो रियो वारो यो 3 साल रो सफर देखा हाँ इन रपट माए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में हमारा महान गणतंत्र आज आगे बढ़ रहा है अपनी ताकतवर उपस्थिति को दर्ज कराने के लिए। इसमें भूमिका है भारत की 140 करोड़ से अधिक की जनता और उसके प्रतिनिधित्व की। आज हमारे गणतंत्र की शान हमारी प्रथम नागरिक और हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा में एक संथाल परिवार में हुआ था। उनके पिता और उनके दादा दोनों ही उनके गांव के प्रधान रहे। द्रौपदी मुर्मू ने सिंचाई विभाग में क्लर्क की नौकरी के बाद एक अध्यापिका के रूप में अपना जीवन आरंभ किया। उसके बाद वे धीरे धीरे राजनीति में आ गयी। टीचर मतलब क्या होता है जानती हो? देश को बनाने वाला, IAS ऑफिसर को बनाने वाला, IPS को बनाने वाला, इंजीनियर को बनाने वाला, टीचर जो होते हैं वो बनाने वाला। द्रौपदी मुर्मू ने 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में जीत दर्ज की। रायरंगपुर नगर पंचायत की उपाध्यक्ष भी बनी। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के मयूरभंज जिले की रायरंगपुर सीट से 2 बार जीतकर विधायक बनी। ओडिशा में नवीन पटनायक के बीजू जनता दल और भाजपा गठबंधन की सरकार में द्रौपदी मुर्मू को 2000 और 2004 के बीच मंत्री बनाया गया। उड़ीसा विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक पंडित नीलकंठ दास पुरस्कार से उन्हें सम्मानित भी किया गया। द्रौपदी मुर्मू 2015 में झारखंड की राज्यपाल बनाई गयी। साथ ही वे किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली आदिवासी भी हैं। ये केवल मैं ओडिशा के तो हूँ, लेकिन झारखंड के खून मेरे शरीर में बहता, इसीलिए ये भी मेरा सौभाग्य है कि मुझे इसी धरती का राज्यपाल बनाया गया है। द्रौपदी मुर्मू देश के युवाओं को निरंतर प्रोत्साहित करती हैं। इतना ही नहीं, वे देश की तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होने के नाते उन्हें भी प्रोत्साहित करती रहती हैं और लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली
वे तीसरी राष्ट्रपति भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की कूटनीति और रणनीति को मजबूत बनाने में वे निरंतर प्रयासरत रहती हैं। इसी प्रक्रिया में उन्होंने दुनिया के तमाम देशों की यात्राएं भी की हैं। इस क्रम में यूनाइटेड किंगडम, अल्जीरिया, सर्बिया, सूरीनाम, मॉरिशस, फिजी, स्लोवाकिया और पुर्तगाल जैसे देशों की यात्राएं भी कर चुकी हैं। उन्हें सूरीनाम के ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, फिजी के कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी और ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्टे से सम्मानित किया जा चुका है। 15वीं राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू अपना 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर रही हैं और देश उनके नेतृत्व में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। नागौर જિલ્લામાં ખરીફ ફસલા માથે કાતરા કીટનો પ્રકોપ બઢ રહ્યો છે। इन प्रकोप सु मूंग और मोठ जैसी दलहनरी फसला बर्बाद होबा लगी है। जिला में लाडला कई दिना सु लगातार हो रही बारिश रे चालता फसला में कातरा रो प्रकोप बढ़्यो है। इन रो असर सु बाराणी, अलाय, कालडी, थलांजू और डेरवा समेत दर्जना गांव प्रभावित है। किसान नीनाराम बताया कि लाडला 15 दिना सु वारा गांव में इंद्रा प्रकोप सु मूंग और मोटरी फसल ने घणो नुकसान पुग्यो है। पूरी फसल बर्बाद हो गई, किसान मायूस है। कौन कौन सी फसलों को चट कर रहा है ये सारी फसलों को चट कर रहा है। सबसे ज्यादा मूंग, मोट को, कमार को ज्यादा कर रहा है, बाजरे को कम कर रहा है। लेकिन इसका इलाज कुछ नहीं हो रहा। दवा छिड़क रहे हैं लोग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सब लोग छोटे छिड़क रहे हैं, जब तो एक खेत से दूसरे खेत आता नहीं है, एक छोड़ छिड़क रहा है, उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। हमारे खेत में इतना ज्यादा कातरो है कि हमने 2 बार छिड़काव कराई और ट्रैक्टरों, फिर भी मर नहीं रहा है। और पास में जो खोड़ है बरमाओ बड़े आ जावे, मूंग खा गया पूरा। वटे ही कातरारा प्रकोप ने देखता थका कृषि विभाग कानी सु एडवाइजरी जारी करी गई है। विभाग रा कर्मचारी खेता में पुगर किसाना ने बचाव रा तरीका समझा रिया है। विभाग रा सहायक निदेशक शंकर राम किसाना ने कीटनाशक रा छिड़काव खेता में खाई खोदबा जैसा परंपरागत तरीका रा इस्तेमाल करबारी सलाह दी है। क्या अक्सर थली बेड में इसका प्रकोप होता है बरसात के टाइम पे, और इस टाइम नागौर जिले का जो थली का क्षेत्र है, अपना कालड़ी है, थलांजू है, डेरवा है, खारी है, कड़ाई है, सत्तरण मकोड़ी क्षेत्र में कातरे का प्रकोप देखा गया है। और पिछले 10-15 दिन से लगातार कृषि प्रयोगशाला फील्ड में घूम घूम के किसानों को जागरूक कर रहे हैं। ये कीट रोग की श्रेणी का कीट है और इसकी जो लार्वा अवस्था है वो फसलों को ज्यादा नुकसान करती है। क्या करते हैं कि इसकी जो मौत होती है बरसात के टाइम उड़ती है, वो पत्तों के नीचे अंडे देती है और नीचे जैसे ही वो लार्वा निकलती है, पहली स्टेज की लार्वा निकलती है, पत्ते खाकर फिर निकलती है, तो पता चलता है किसान को। तो किसान भाई एक तो नियमित अपने खेत का भ्रमण करे, जैसे ही कातरा नजर आए तो सामूहिक रूप से इसको नियंत्रण करने की कोशिश करे। और सामूहिक रूप से अगर नहीं होती तो अपने खेत के चारों ओर पहले खाई खोदे, खाई में कोई कुनाल डस्ट वगैरह डाल के और प्रबंध करे ताकि बाहर का कातरा आके खाई में गिरे और डस्ट के संपर्क में आके मर जाए, पाउडर के संपर्क में आके। महिलावा आत्मनिर्भर बनर न केवल विकसित भारत रा संकल्प में सक्रिय रूप से भागीदारी निभा रही है, बल्कि शिक्षा और व्यवसाय समेत कई क्षेत्र में मिसाल पेश कर रही है। इन कड़ी में बीकानेरी महिलावा स्वरोजगार ने बढ़ावो देर देश रा न्यारा न्यारा हिस्सा ताई आपरी पहचान बना रही है। पेश है बीकानेर संवाददाता मुदिता पोपलेरी एक रिपोर्ट। आज देश भर में महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर न केवल विकसित भारत के संकल्प में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं, बल्कि शिक्षा, व्यवसाय सहित कई क्षेत्र में मिसाल बन रही हैं। इसी कड़ी में बीकानेर की महिलाएं स्वरोजगार को बढ़ावा देकर देश के विभिन्न हिस्सों तक अपनी पहचान बना रही हैं। आपको बता दें कि थार की रेत में बसे इस सांस्कृतिक शहर की पहचान जहां रसगुल्ले, भुजिया और ऊंटों से होती है, वहीं अब यहां की महिलाएं भी अपनी मेहनत से नई पहचान गढ़ रही हैं। कुछ सिलाई का काम करती है, सिलाई के काम से निवृत्त होती है वो सीधा इधर आ जाती है, या फिर पहले आवर्स में आ जाती है और बाद में घर जाके करना चाहती है। उनको दिन भर कुछ ना कुछ काम में एंगेज रहना चाहती है वो, ताकि इनको कुछ ना कुछ
इनकम, सोर्स ऑफ इनकम मिलता रहे। पूरी जगह साफ करते हैं, बेलन पटेके साफ करते हैं। साफ करने के बाद हम सैनिटाइजर करते हैं, बालों में टोपी लगाते हैं। टोपी लगाने के बाद हम पापड़ बांटने के चालू करते हैं। पापड़ हमारा बहुत स्पेशल पापड़ है। अब पापड़ जो खाते हैं बहुत स्वाद की पापड़, टेस्टी पता चलते हैं। बीकानेर में पापड़ उद्योग न केवल एक परंपरागत खान पान संस्कृति का हिस्सा है, बल्कि अब यह सैकड़ों महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्वतंत्रता का सशक्त माध्यम बन चुका है। बीकानेर के कोने कोने में अब महिलाएं अपने खाली समय का सदुपयोग करते हुए पापड़ निर्माण जैसे घरेलू उद्योग से जुड़ रही हैं। अच्छा लगता है यहाँ पे बैठने में, अच्छा पापड़ भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के। वो बहुत अच्छे, साथियों के साथ बैठती है इसलिए अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, सब मिलजुल के बैठते थे। बहुत अच्छा है हमारे लिए तो, 2 साल हो गए हमारे तो बहुत अच्छा हो गया। घरेलू कामों के साथ साथ ये महिलाएं रोजाना 2.5 से 3 किलो मूंग दाल के पापड़ बनाकर लगभग 300 पापड़ प्रतिदिन तैयार कर रही हैं। यह न केवल उनके आत्मविश्वास को बढ़ा रहा है, बल्कि हर दिन की आमदनी के रूप में एक मजबूत आर्थिक सहारा भी बन रहा है। बैठ लेती हूँ मैं, 200-250 बैठ लेती हूँ। 200-250 पापड़ बैठ लेती हूँ। आमदनी बढ़ी है इससे? आमदनी बढ़ी है बहुत, पैसे भी अच्छे हैं, मिलते हैं, काम भी अच्छा है। मैं तो 2 घंटे में कर लेती हूँ, 3 घंटे में कर लेती हूँ। यहाँ सारी सुविधाएं सुविधा पूरी है। उल्लेखनीय है कि बीकानेर का पापड़ उद्योग स्वयं में एक बड़ा रोजगार क्षेत्र है। यहाँ प्रतिदिन लगभग 20 टन पापड़ तैयार किए जाते हैं, जो स्थानीय बाजार के साथ साथ मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु से लेकर अमेरिका, दुबई और लंदन जैसे शहरों तक भी निर्यात होते हैं। बीकानेरी पापड़ अब केवल स्वाद का नाम नहीं, बल्कि यहाँ की स्त्री शक्ति और उद्यमशीलता का प्रतीक बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, बीकानेर। सावनरा पवित्र महीनामां झालावाड़ जिल्लामां आस्थारो सैलाब उमड़ रह्यो है। अठेरा सगड़ा शिव मंदिरामां श्रद्धालु महादेवरी विशेष आराधना कर अभिषेक कर रह्या है। जिल्लारी झालरापाटन माए चंद्रभागा नदीरा तट माथे स्थित प्राचीन चंद्रमूलेश्वर महादेव मंदिर में लाडला 34 साल सु सावन महोत्सव मनायो जावे। अठे उज्जैन रा महाकाल मंदिर री तर्ज माथे प्राचीन शिवलिंग रो पूजन कर अभिषेक कर्यो जावे। सावनरा पूरा महीनो अभिषेक, आरती और प्रसाद वितरण कर्यो जावे है। मंदिरों निर्माण 7वीं शताब्दी मालवा नरेश चंद्रसेन कर्या हा। झालरापाटन में चंद्रमौलेश्वर महादेव सबसे प्राचीन मंदिर है। पशुपतिनाथ मंदिर है, आनंद धाम पार्थ शिवलिंग है, मनोकामनेश्वर महादेव है, चतुर्मुखी महादेव, हर जगह नई नई झांकियाँ बनाई जा रही है। और झालरापाटन में सावनी अमावस के तौर पर मनाया जाने वाला बहुत बड़ा त्यौहार चल रहा है। इस त्यौहार पे यहाँ झालरापाटन में प्रचलित बासुंदी मालपुए सबसे ज़्यादा बिकते हैं। राजस्थान का प्रथम ज्ञात शिव मंदिर है जिस पर तिथि अंकित है और ये 7वीं शताब्दी का बना हुआ है और लगभग 1300 वर्ष पुराना शिव मंदिर ये है। ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है। यहाँ पर विगत 34 वर्षों से सावन महोत्सव मनाते आ रहे हैं सभी श्रद्धालु, जिसमें पूरे सावन में पूरे मास पर्यंत यहाँ पर प्रातः अभिषेक होते हैं। उसके बाद शाम को श्रृंगार के दर्शन होते हैं और बहुत दूर दूर से दर्शनार्थी यहाँ पर आकर दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। मौसम में आया बदलाव रे चालता या दिना मौसमी और मच्छर जनित बीमारियां रा प्रकोप बढ़ गयो है। जयपुर अस्पताल में मलेरिया, डेंगू रा मरीजा री तादाद बढ़ गई है। जयपुरी अस्पताल रा वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजेंद्र वर्मा बताया कि ओपीडी में रोजाना करीब 500 मरीज आ रही है। वटे ही अस्पताल में 60 बेड रिजर्व किया गया है। उन्होंने बताया कि आपरे आरे सारे सफाई राखर मच्छर जनित बीमारियां सु बचियो जा सके। काफ़ी दिनों से बारिश लगातार हो रही है।
बारिश के बढ़ने के बाद जनरली मच्छर जनित बीमारियां जैसे मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू इनकी केसों की वृद्धि हो रही है। लोग खांसी बुखार के साथ हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं और हमारे पास वार्ड में 60 बेड हैं इनके लिए। ओपीडी हमारा अराउंड 500 के अराउंड ओपीडी है। 24 बेड आईसीयू रिजर्व हैं इसके लिए और सीजनल डिजीज़ के लिए हमारे पास अलग से वार्ड बनाया गया है जिसमें सभी प्रकार की दवाइयाँ, फ्रूट्स वगैरह अवेलेबल है। मैं ये इस समय मतलब मौसम बहुत तेज़ी से बीमारियाँ फैल रही है। इस समय मतलब फीवर का बहुत ज़्यादा फैल रहा है जिसमें डेंगू वगैरह, मलेरिया वगैरह इसमें मतलब हॉस्पिटल में मतलब बहुत ज़्यादा पेशेंट इनके आ रहे हैं। आप सावधानियाँ बरतें, इससे मतलब आप अपने आसपास में साफ़ सफाई रखें और इसके मतलब गंदगी से दूर रहे, भीड़ भाड़ वाली जगह से अन्य बचे और अपने हॉस्पिटल जाते समय मास्क का प्रयोग करें। उत्तरी बंगाल री खाड़ी में बनिया कम दबाव रा क्षेत्र सु दक्षिण पूर्वी राजस्थान रा कुछ भागा में आज सु भारी बारिश री गतिविधियां शुरू होबारी संभावना है। वटे ही काल सु पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान रा कुछ भागा में भारी बारिश री गतिविधियां में और बढ़ोतरी होबा और कटे कटे भारी सु अति भारी बारिश होबारी संभावना है। मौसम विभाग रे मुजब 28 सु 31 जुलाई रे दौरान पूर्वी राजस्थान रा कुछ भागा में भारी सु अति भारी बारिश रो दौर जारी रहेवेड़ो। अब ये बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्रा रे दूसरा चरण में मालदीव री राजधानी मालाप हो गया। मालदीव रा राष्ट्रपति और भारतीय समुदाय रा लोग प्रधानमंत्री रो करया जोरदार स्वागत। भारत और ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता माथे करया हस्ताक्षर। द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापार सहयोग की दिशा में ऐतिहासिक कदम। झालावाड़ जिला रा पीपलादी गांव में सरकारी स्कूल रो भवन ढयो। हादसा में 7 बच्चा री मौत, 20 से ज्यादा घायल। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल और मुख्यमंत्री जताया दुख। राज्य सरकार अनुसूचित जाति वर्ग ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीवन से जुड़िया पंचतीर्थारी करावेली निःशुल्क यात्रा। आवेदन खातर राजस्थान रो मूल निवासी होना जरूरी। और बंगाल की खाड़ी में बनिया कम दबाव रा क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी राजस्थान रा कुछ भागा में आज सु भारी बारिश शुरू होबारी संभावना। 28 से 31 जुलाई के दौरान पूर्वी राजस्थान रा कुछ भागा में हो सके भारी बारिश। आ बुलेटिन में एतरो ही थे। देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।